Hello student, very good evening to all of you. Dear student, now today I'm going to discuss with you mega revision paper, and the set is a morning set, and first section that we have that is a botany. Got it? We have a botany. अब यू नो अबाउट इन अ बॉटनी, जैसे इस बच्चे ने यू नो अबाउट सबसे पहले सेक्शन डी डन करा। तो सेक्शन डी में हमारे पास जैसे क्वेश्चन है यू हैव अ कि ड्रॉ यू नो अबाउट स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। ये इस बच्चे ने डन नहीं करा है। दूसरे इन्होंने किया व्हाट इज़ अ ईटीसी ड्रॉ एंड एक्सप्लेन होल स्कीम। अब देखो साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन अब सभी बच्चे जानते हैं। फोटोफॉस्फोरिलेशन मीन्स कि जिसमें एटीपी का फॉर्मेशन होगा लाइट के प्रेजेंस में। साइक्लिक में जिसमें इलेक्ट्रॉन रिएक्शन सेंटर से निकलेगा दोबारा रिएक्शन सेंटर में आएगा। गॉट इट। और जो हमारे पास नॉन साइक्लिक है उसमें जो इलेक्ट्रॉन होगा वो रिएक्शन सेंटर में वापस नहीं आएगा, इसलिए वहाँ पर फोटोलिसिस ऑफ वाटर होगा जो रिएक्शन सेंटर में यू नो बट इलेक्ट्रॉन के गैप को फिल करेगा। अब यहाँ पे जैसे इन्होंने क्वेश्चन किया है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इज़ द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जिसमें इलेक्ट्रॉन आप सभी बच्चे जानते हैं एक कैरियर से दूसरे कैरियर में मूव करता जाएगा, तब तक मूव करेगा जब तक दे विल बी द डाउन हिल जर्नी अटेन नहीं होती। और जैसे डाउन हिल जर्नी अटेन होगा तो एज अ रिजल्ट वाटर का फॉर्मेशन होगा और इलेक्ट्रॉन आगे मूव करना बंद हो जाएगा। लेकिन तब तक क्या होगा कि ये जो प्रोसेस है जिसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में टोटल 5 सिस्टम में 5 कॉम्प्लेक्स हैं, 5 कॉम्प्लेक्स में 4 जो कॉम्प्लेक्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बनाते हैं। जैसे बच्चे ने इसमें बहुत अच्छे से लिखा है यहाँ पे। तो एज अ रिजल्ट फर्दर व्हाट विल हैपन कि यू नो फिफ्थ कॉम्प्लेक्स जो होता है जिसमें एटीपी सिंथेज एंजाइम होता है, एफ नॉट जो है वो एनर्जी को यू नो अबाउट एफ नॉट एफ वन को देगा, जहाँ एटीपी सिंथेज एंजाइम यहाँ पे होता है एटीपी सिंथेज एंजाइम एक्टिवेट होगा और वो एडीपी को इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ जोड़ेगा और एटीपी बनाएगा। तो ये आपने जैसे इसमें डायग्राम बताया, लेकिन यहाँ पर जैसे बच्चे ने ये नहीं लिखा है कि कॉम्प्लेक्स 1 कौन है, तो यहाँ पे प्रॉपर मेंशन करना कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, 4 या एंड देन कॉम्प्लेक्स जो लास्ट वन होता है दैट इज़ अ कॉम्प्लेक्स 5। इस प्रकार से पूरा मेंशन करना। और इलेक्ट्रॉन कैरियर का जो मेन सीरीज़ है चेन है वो भी आपने बताना है कि NAD से जाएगा FAD से UB किनोन, या इस प्रकार से पूरा आपने बताना जो इसमें इंटरनली बताया लेकिन और बढ़िया तरीके से उसको मेंशन नहीं किया। गॉट इट। तो इसलिए यहाँ पे इनको सिर्फ 4 मार्क्स मिलता है। देन नेक्स्ट है वी हैव अ नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने डन किया है किंगडम, हाँ RH विटेकर वाला। तो क्वेश्चन है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन RH विटेकर क्लासिफिकेशन। तो RH विटेकर क्लासिफिकेशन है 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया है जिसमें मोनेरा आता है, प्रोटिस्टा आता है, एनिमेलिया, प्लांटे, फंगाई, और इनके बारे में 3 नंबर का क्वेश्चन है। इन्होंने लिखा दिया आल्सो लिमिटेशन है द विटेकर वायराइड वायरस प्रियन डो नॉट गेट प्लेस, बिल्कुल सही है ये भी। मैनी मेंबर्स ऑफ डिफरेंट किंगडम पुट टुगेदर इन द क्लेमोडोमोनाल प्रोटिस्टा। फिर देन क्लासिफिकेशन इज वेल एंड गुड एंड आल्सो एक्सेप्टेड बाय नेशन, दिस इज RH विटेकर। इसमें मटेरियल बहुत कम लिखा है, एक्सप्लेन करना था प्रॉपर तरीके से, जो इतना ज़्यादा एक्सप्लेनेशन इसमें नहीं है, तो इसलिए यहाँ सिर्फ 1/2 मार्क्स मिलता है। क्योंकि RH विटेकर क्लासिफिकेशन में आपने करेक्टर के बारे में लिखने की ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग करेक्टर दैट इज़ अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, सेल स्ट्रक्चर है, या इन सब के बेसिस पर यू नो बट फर्दर हमने इनको 5 किंगडम में डिवाइड किया, और 5 किंगडम में फर्दर हमने फॉलोइंग करेक्टर लिए जिसमें सेल वाल है, यू नो बट सेल टाइप है, न्यूट्रिशन है, या इन सब के। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 जैसे डन किया गया है, एक्सप्लेन स्टोमेटल apparatus। स्टोमेटल apparatus इज अ स्पेस प्रेजेंट इन बिटवीन द गार्ड सेल, नहीं, स्टोमेटल apparatus में ये लिख रहा है कि जिसमें यू नो अबाउट पेयर ऑफ गार्ड सेल्स होंगे, सब्सिडरी सेल्स होगा, स्टोमेटल अपर्चर, ये सब कंप्राइज हो करके स्टोमेटल apparatus डेवलप होता है। ये सब स्टोमेटल apparatus कोई स्पेस नहीं, इट इज़ नॉट अ स्पेस दैट प्रेजेंट इन बिटवीन द गार्ड सेल, इसलिए यहाँ ना मिस्टेक कर।
बाकी स्टोमेटल अपरेटस प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर, ऐसा कुछ नहीं है। दिस इज़ प्रेजेंट इन स्टेम बट एब्सेंट, तो इसलिए इसमें मार्क्स नहीं मिलेगा प्रॉपर। आगे स्टोमेटल लिखा है, गार्ड सेल होते हैं, अपरेटस होते हैं, लेकिन यही चीज़ स्टोमेटल अपरेटस में हमने लिखना है, एक हाफ मार्क्स मिलेगा। नेक्स्ट देयर इज़ अ डायग्राम बनाया यहाँ पे, तो इसमें भी एक हाफ मार्क्स यहाँ मिल जाता है। देखो बच्चा, जो क्वेश्चन में पूछा जाता है ना उतना ही लिखना चाहिए। अब यहाँ टाइप्स ऑफ स्टोमेटा नहीं लिखा, जैसे यहाँ टाइप ऑफ स्टोमेटा लिख दिया, एक डम्बल शेप बना दिया, बीन शेप, इसकी ज़रूरत ही नहीं, सिंपल आपको पूछा स्टोमेटल अपरेटस होता है क्या। देन क्वेश्चन नंबर 13 क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर बोला, तो यहाँ स्ट्रक्चर बनाया, यस है, ठीक है बच्चा। स्ट्रोमा, थैलेकॉइड्स, तो थैलेकॉइड्स को बोलते हैं ग्रेना, बहुत सारे थैलेकॉइड्स, ठीक है। देन नेक्स्ट एल्गा का क्वेश्चन पूछा है, करेक्टरिस्टिक ऑफ एल्गे, क्वेश्चन नंबर 14। Algae is the first organ that in kingdom Plantae, 50% fixation done by the alga. There are 3 types: brown, green, red. ठीक है, they have thyroid, ठीक है। Then next question पूछा है कि abscisic acid का effect on plants. It is hormone which comes under the group of inhibitor, बिल्कुल सही है। It inhibit the growth of plant, ठीक है। It promote yellowing and senescence. It promote the ripening. राइपनिंग जो करेगा वो इथाइलिन करेगा। इट इज़ ऑल्सो लीव्स, इट इज़ एजिंग, इट इज यू प्रोड्यूस मोर फ्रूट। इसमें आपको मेन लिखना चाहिए कि ये स्टोमेटा का क्लोजिंग करता है, एक सीड डॉर्मेंसी को सपोर्ट करता है, ठीक है। इसलिए जो लिखना चाहिए उतना वो अपने मेन पॉइंट नहीं लिखा, इसलिए 1/2 मार्क्स आपको मिलता है। तो बच्चा हमेशा जो क्वेश्चन पूछा है उसके अकॉर्डिंग आपने सबसे पहले हमेशा करेक्ट लिखना है, ये नहीं कि आप कंटेंट बढ़ाने के लिए कुछ भी लिखोगे। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोलेट अकर इन द 5th कॉम्प्लेक्स ऑफ ETS लिखना है, नॉट IC। सी सिर्फ 4th कॉम्प्लेक्स तक होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इट मीन द प्रोडक्शन ऑफ ATP प्रेजेंस ऑफ लाइट, इट रिजल्ट इन प्रोडक्शन ऑफ इट टेक इन द हाइड्रोजन आयन। तो इसमें मैंने क्लास में भी आपसे डिस्कस किया ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन में, जिसमें आपको लिखना प्रॉपर से कि जिसमें रिड्यूस्ड को एंजाइम NADH और FADH जो है वो रिड्यूस होकर के हाइड्रोजन रिलीज करता है और उसी हाइड्रोजन से प्रोटॉन ग्रेडियंट बनता है और वही प्रोटॉन ग्रेडियंट एनर्जी रिलीज करता है और उसी एनर्जी से ATP सिंथेज एक्टिवेट होता है। 2 नंबर का है, चलो इसमें 2 नंबर में स्टोमेटल अपरेटस फिर से आए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 8, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल। अब फ्लैजिला देखो बच्चा, ऐसा फ्लैजिला नहीं होता, फ्लैजिला लाइक इट, ऐसे फ्लैजिला होता है, यूँ करके ऐसे फ्लैजिला बनाना। और इसमें यूनावर्ट पिलाई प्रॉपर, एक छोटे एक बड़ा, एक यहाँ से बड़ा फिर देन छोटा, फिर बड़ा फिर छोटा, बड़ा छोटा, ऐसे करके। देन राइबोसोम, ठीक है। चलो बच्चे उतना बढ़िया नहीं, डायग्राम को इम्प्रूव करना पड़ेगा, अच्छे से डायग्राम बनानी पड़ेगी। ठीक है, फॉर्मूला ऑफ सोलेनेशिया एग्जाम्पल भी ठीक है। फ्लावर का बच्चा प्रॉपर से डायग्राम नहीं बना है, इसलिए यहाँ पर 1 ही मार्क्स दूंगा, 1 मार्क्स काट दूंगा। डायग्राम प्रॉपर बनाना बेटा। यह सब क्वेश्चन आपसे पूछा है कि जीन्स ऑफ टोबैको मोजाइक वायरसेस आर, तो सिंगल स्टैंडर्ड RNA, और एगर इज कमर्शियली ऑब्टेन्ड फ्रॉम रेड एल्गा नॉट अ ब्राउन, और डैश इज अ are called fungi imperfect, the Deuteromycin product direction। तो राइबोलो RUBP का फुल फॉर्म है, दैट इज अ राइबोलोज 1,5 बाईफॉस्फेट, ठीक है। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, किडनी, पेयर ऑफ किडनी लिखना है, पेयर ऑफ यूरिटर पहले आता है, फिर यूरिथ्रा बाद में लिखना होता है, यूरिनरी ब्लैडर के बाद यूरिथ्रा, ठीक है। डायग्राम्स ठीक है।
नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चर फंक्शन यूनिट ऑफ किडनी, ठीक है। देन आपसे पूछा है नेफ्रॉन के टाइप्स, यस एक्जैक्टली, कॉर्टिकल और जक्स्टा, GU एक्सटेंड जक्स्टा ग्लोमेरुलर, ठीक है। कितने नंबर का आपके पास नेफ्रॉन? 3। फाइलम मोलस्का लार्जेस्ट सेकंड है, ठीक है बिल्कुल। कंसिस्ट ऑफ बायलेटरल सिमेट्री, दे आर डिवाइडेड, ठीक है। टेस्टिस दैट एक्ट एज द ग्लैंड बिकॉज हार्मोन आर रिलीज ओनली बाय ग्लैंड, टेस्टिस हार्मोन टेस्टोस्टेरोन और ओवरी, वेरी गुड, ठीक है। कार्डिक साइकिल दैट इज द साइकिल इन विच द ऑरिकल एंड वेंट्रिकल डायस्टोल एंड सिस्टोल, तो इसमें आपने ये लिखना कार्डिक साइकिल एक साइक्लिक यूनाबट प्रोसेस है हार्ट का, जिसमें एक हार्ट बीट से दूसरे हार्ट बीट के बीच में जो प्रोसेस टेक प्लेस होता है उसी को कार्डिक साइकिल हो, जिसको 0.8 सेकंड लगता है। इसमें इतना ठीक है, बहुत बढ़िया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, मेटोसिस और मियोसिस का डिफरेंस, इट इज आल्सो इक्वेशनल, रिडक्शनल, सोमैटिक, रिप्रोडक्टिव, रिमेन सेम, यस एक्जैक्टली हाफ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नेशनल पार्क इज अ बिगर देन वाइल्ड लाइफ, ठीक है। इट कंटेन मोर डाइवर्सिटी फ्लोरा एंड फाना, इसमें फ्लोरा नहीं, क्योंकि वाइल्ड लाइफ में सिर्फ हम क्या बोलते हैं, फाना की बात करते हैं, एनिमल्स की बात करते हैं, ये याद रखना बच्चे। कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ कोऑर्डिनेटेड कंटेंट डोर्सल हार्ट वेंट, ठीक है। डबल सर्कुलर डिफाइन सर्कुलर इन विच ब्लड कैन ट्वाइस थ्रू द हार्ट, बिल्कुल, एक पल्मोनरी एक सिस्टमिक, गुड। देन GFR क्या होता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, अमाउंट ऑफ ब्लड फिल्टर बाय द किडनी पर मिनट, वेरी गुड, पूरा डे में यस, और 1 मिनट में 125 ml आता है, वेरी गुड। देन स्निप्टोनेमल कम्प्लेक्स फॉर्म ड्यूरिंग द ज़ाइगोट स्टेज ऑफ प्रोफेज, सही है। इट इज़ फॉर्म्ड बाय द कंडेंसिंग ऑफ 2 क्रोमोसोम, मतलब इसमें आपने ये लिखना है जब 2 क्रोमोसोम एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं एक प्रोटीन पर, ठीक है बेटा। देन वेरी शॉर्ट में इसका अगर जूलॉजी का देखेंगे क्या है क्वेश्चन, फ्रॉग्स आर बॉडी डिविजिबल हेड और ट्रंक, फ्रॉग्स आर पाइकिलोथर्मल, what is the term volume of air that which part of respiratory system is responsible for exchange of gases with the bloodstream, alveoli, and then what is the term of volume air that can be forcefully exhaled after normal exhalation, so that is a ERV, और सेमी ऑटोनॉमस माइटोकॉन, ठीक है। तो बच्चा अब आपने क्या देखना, आपने ये ध्यान देना है कि यूनाबोट एक तो लिखना क्या है, बिल्कुल करेक्ट, फालतू लिखना नहीं, ठीक है। और बाकी क्लास में तो ये डिस्कस्ड हो चुका आपसे ये पेपर, आपने देखा क्या मिस्टेक किए, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको मार्क्स मिलेंगे। थैंक यू।